देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 2018 में ईरान की न्यूक्लियर आर्काइव से कुछ दस्तावेज चुरा लिए थे और इनमें साफ साफ लिखा था कि ईरान के पार्चिन इलाके में, वही इलाका जहां पर अभी ये धमाका हुआ है, ईरान के पार्चिन इलाके में न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिव है। यानी रूहानी के परमाणु वैज्ञानिक इस इलाके में परमाणु बम बनाने में जुटे हुए थे और ये खुलासा खुद इजराइल ने किया था। मोसाद ने जो दस्तावेज चुराए थे उसके हवाले से इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के हवाले से दुनिया को ये बताया था कि ईरान के पार्चिन में, वही जगह जहां अभी ये धमाका हुआ है, वहां पार्चिन में न्यूक्लियर एक्टिविटी चल रही है और ठीक उसी जगह पर पार्चिन में ही ये धमाका अभी हुआ है, जिस पर शक जाहिर किया जा रहा है कि ये एटमी धमाका हो सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। ये सीधे गौरव का रुख करते हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। गौरव, आपके पास कुछ तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजरी है, उसके जरिए बताइए कि क्या समझ में आ रहा है लोगों को, अभी क्या चल रहा है ईरान में इस धमाके के बाद? बिल्कुल सुमेरा, बहुत बड़ी खबर है और अगर ये बात सच है कि अगर मैं यहां पर अगर का इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो फिर पूरी दुनिया के इक्वेशंस बदल सकते हैं। उस वक्त जब भारत और चाइना के बीच LAC पर इतनी बड़ी टेंशन हो, जब अमेरिका और चीन के बीच साउथ चाइना सी में इतनी टेंशन हो और ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन तो हम लगातार देख ही रहे हैं। देखिए, आप अभी इजराइल की एजेंसी का जिक्र कर रही थी। ये इजराइल का बहुत बड़ा अखबार है और उसने छापा है लार्ज ब्लास्ट इन ईरान केम फ्रॉम सस्पेक्टेड मिसाइल साइट। वो मिसाइल साइट जिसका जिक्र अभी अभिषेक कर रहे थे, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, खोजी जिसका नाम है। देखिए, एक सैटेलाइट इमेज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये धमाके की बात की तस्वीर है। ये अखबार साफ कह रहा है, और यही नहीं, दुनिया के कई बड़े अखबार कह रहे हैं, लेकिन ये अखबार साफ कह रहा है कि ईरान ने पूर्वी तेहरान में जो उसकी खुफिया मिसाइल प्रोडक्शन की जगह है, कॉम्प्लेक्स है, वहां पर एक ऐसा टेस्ट किया है जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। और यह भी बताया जा रहा है कि जब यह टेस्ट हुआ तो कुछ इस तरह की, ये देखिए, इस तरह की नारंगी रोशनी फैल गई थी तेहरान के आसमान में, यह बताया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। आपको जरा और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। देखिए, दो तस्वीरें हैं। यह 25 जून की सैटेलाइट इमेज है, जरा बड़ा करता हूं मैं इसको, और यह तस्वीर है 26 जून की, यानी कल की। और इन दोनों तस्वीरों में बहुत अंतर आप देख सकते हैं। ये सेम साइट की तस्वीरें हैं, उसी खोजर की तस्वीरें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, 25 तारीख को ये बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, कहीं पर कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन 26 तारीख की तस्वीर में धमाके का एक बहुत बड़ा निशान दिख रहा है। और यह निशान कहीं ना कहीं बहुत बड़े संकेत देता है, बहुत शंका पैदा करता है। आपको एक और अखबार के बारे में बताता हूं मैं, आपका ग्लोबल टाइम्स है, जो दुनिया भर की बड़ी खबरों पर नजर रखता है, उसने भी यहां पर यह तस्वीर छापी है। और यह वही खोजर है जहां पर ईरान अपना खुफिया मिसाइल प्रोग्राम चलाता है, और यह बहुत बड़ी जानकारी देता हुआ यह अखबार। तो यह जो अखबार बता रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं एक चीज जाहिर होती है सुमेरा, और वो यह जाहिर होती है कि ईरान की जो अथॉरिटीज कह रही हैं कि यह गैस का लीक है, यह बिल्कुल इस पर भरोसा नहीं कर रही दुनिया। और अब देखना है कि अमेरिका की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन यह बात है कि कुछ ऐसा है जो ईरान ने किया है, जो दुनिया से छुपाने की वो कोशिश कर रहा है। सुमेरा जी हाँ, और बहुत सी जानकारी निकलकर ईरान से भी सामने आ रही है और ये शक जाहिर किया जा रहा है कि वहां पर आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इसका प्रभाव महसूस किया गया है और लोगों के घरों के शीशे टूटे हैं। साथ ही वहां पर एम्बुलेंस पहुंचाई गई है, उस इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। इस तरह की तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, तो शक गहराता जा रहा है। ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है और यही वो जगह है जहां पर यह शक जाहिर किया जाता है कि अंडरग्राउंड टनल्स हैं और मिसाइल सिटी है। यहीं पर खोजर में ही, यहीं तेहरान के आउटस्कर्ट्स पर ही कंक्रीट की 5 लेयर से बनी हुई है ये मिसाइल सिटी। ईरान की इसी कंक्रीट सिटी में धमाका हुआ है, यानी वो जगह जिसके बारे में इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स और जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है वो लगातार सवाल उठाती रही है, शक जाहिर करती रही है, वहीं पर ये बड़ा धमाका हुआ है जहां पर ये बताया जाता रहा है कि कंक्रीट की कई जो दीवारें हैं वो हैं और वहीं पर मिसाइल सिटी भी है, अंडरग्राउंड टनल्स हैं। और सूत्रों के हवाले से इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि ईरान ने पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, इस इलाके को ब्लॉक कर दिया है। 12 लाख लोगों की पावर सप्लाई काट दी गई है, यानी इसके आसपास के जो गांव हैं, जो इलाके हैं, वहां पर पावर सप्लाई को काट दिया गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। तो ये जो शक है वो पुख्ता होता जा रहा है। देखिए, ये क्लेम किया जा रहा है, जो यहाँ पर जो सरकार है उसकी तरफ से ईरान की, ये क्लेम किया जा रहा था कि गैस एक्सप्लोजन है, लेकिन उसे कोई नहीं मान रहा है क्योंकि
यहाँ जहाँ ये धमाका हुआ है यहाँ पर बड़ी एक अम्यूनिशन प्रोडक्शन साइट है, बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड्स यहाँ पर रहते हैं, यानी ये आर्मी के लिए जो वो ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपना अंडरग्राउंड मिसाइल प्रोग्राम चलाते हैं। ये शक जाहिर किया जाता रहा है पिछले काफ़ी समय से। पार्चिन में बहुत सी मिलिट्री फैक्ट्रीज हैं और हज़ारों बिल्डिंग्स हैं और इस जगह को लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची हैं, तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और शक गहराता जा रहा है। हमारे साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। हरिंदर, आप अपनी बात सामने रख रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इजराइल के अखबार, इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वो पहले भी ये बता चुके हैं कि किस तरह से यही वो जगह है जहां पर कि न्यूक्लियर एक्टिविटी जारी है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी है। क्या अब आपको लगता है कि ये जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, इससे ऐसा लगता है कि वाकई वो एक्टिव भी था और उसको टेस्ट भी हो सकता है कर लिया हो ईरान ने? देखिए, दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो 2018 की ये जो घटना बता रही है, मोसाद ने वहाँ बड़ा ही एक डेयरिंग ऑपरेशन करके वहाँ से तमाम दस्तावेज जो हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित वो वहाँ से लेकर के आए थे और इजरायली प्रधानमंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने वो सारी जानकारी सामने रखी थी। उसमें बहुत सारे सीडी थे, बहुत तमाम दस्तावेज थे, उसमें पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो खाका है वो उभर करके सामने आया था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हाल की घटनाओं पर अगर आप ध्यान दें तो ईरान जो है वो एक तरह से अपनी क्षमता को दर्शाने की लगातार कोशिश कर रहा है। अभी दो ऐसी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। एक तो स्पेस प्रोग्राम से संबंधित, जो कि लोग जानते नहीं थे, वो सैटेलाइट लॉन्च की खबर आई ईरान की तरफ से, और दूसरी जो है वो इसराइल के वाटर सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की गई ईरान के द्वारा। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर क्षमता है वो भी दिखाने की ईरान की तरफ से लगातार कोशिश हुई है। तो इन दोनों चीजों से ये मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है कि ईरान जो है अभी बौखलाया हुआ है, उसके ऊपर जिस तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं, पाबंदियों से वो बाहर निकलना चाहता है और वो विश्व को दिखाना ये चाहता है कि अगर आप पाबंदी ऐसे ही बनाए रखेंगे तो हम जो है वो बहुत बड़ा खतरा भी जो है सामने आपके जो है वो पेश कर सकते हैं। बताने की कोशिश क्या ईरान की तरफ से की गई है इसके जरिए? ये बड़ी खबर है इस वक्त की और बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, पूरी दुनिया के लिए। समीकरण बदलते हैं किस तरह से इस खबर के बाद अगर ये पुख्ता साबित होती है। गौरव के पास चलते हैं, उनके पास कोई बड़ी खबर है, वो जानते हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? सुमेरा, मेरे पास कुछ और सैटेलाइट इमेजेस हैं जिससे हम उनके जिस मिसाइल सिटी की बात कर रहे थे और जिस खुफिया मिसाइल प्रोग्राम की बात कर रहे थे वो अपने दर्शकों को और अच्छे से समझा सकते हैं। ये खोजिर मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न तेहरान ईरान में। और ये देखिए, ये है वो एक्सप्लोजन की साइट जहां पर ये एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन इसको आप और अच्छे से समझिए तो ये साइट ऑफ एक्सप्लोजन देखिए, साइट ऑफ एक्सप्लोजन ये पूरा पहाड़ी इलाका है, आप देख सकते हैं, जहां पर डेदोकरमान का ये इलाका है जहां पर ये एक्सप्लोजन हुआ है, ये उसका बाहरी इलाका है। और ये यहां पर आप शहर देख सकते हैं, इस तस्वीर में देखिए यहां पर आबादी दिख रही है आपको, तो ये पूर्वी तेहरान का इलाका है। और जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त की कुछ तस्वीरें सुमेरा, ये तस्वीर देखिए, जब ये यहां मिसाइल सिस्टम जब यहां पर उन्होंने, जैसा कि खबर आ रही है कि एटमी धमाका किया, तो क्या यहां पर धुएं का गुबार किस तरीके से था और कैसे, जैसे मैंने इस नारंगी रोशनी का जिक्र किया था, एकदम से ये नारंगी रोशनी यहां पर फैल गई। और इसके अलावा अब इसको जो साइट मैंने आपको दिखाई थी और उसको जूम करके और अच्छे से समझाते हैं। ये बर्न पिट है जहां पर ये धमाका हुआ और यहां पर आप बम्स देख सकते हैं, यानी वो ऊंचाई पे के इलाके जहां से ये पूरा इलाका यहां पर दिखाई पड़ता है। और ये इस जगह पर ये जो घेरे में दिख रहा है साइट ऑफ एक्सप्लोजन, ये जो पूरा है, यहां से ये पूरा धमाका की तस्वीरें आ रही हैं जो बताती हैं कि बहुत चौंकाने वाली खबर है और कहीं ना कहीं ईरान अपने मंसूबों में कामयाब होता दिख रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।